दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। क्या आप जानते हैं दोस्तों एक ऐसी अद्भुत घटना के बारे में जिसने करोड़ों लोगों को हवाई जहाज में ही बना दिया लाश। आखिर उस हवाई जहाज में क्या हुआ था ऐसा कि लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये जानकर दोस्तों आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। इस हादसे ने कई लोगों की जान ले ली। आइए बताते हैं आपको पूरी कहानी डिटेल में। इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 14 अगस्त 2005 को। वो दिन जब सूरज अपनी किरणों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था और कुछ लोग अपने घर वालों से मिलने जा रहे थे तो कुछ लोग अपने घर वालों से अलविदा लेकर और कुछ लोग अपने काम से बाहर जा रहे थे। पर कौन जानता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर है। इसके बाद वो कभी भी अपने घर वालों को नहीं मिल पाएंगे। हम कह सकते हैं कि एविएशन की दुनिया का ये सबसे मनहूस दिन था। सुबह के करीब 9:07 हो रहे थे। हेलियोस फ्लाइट 522 अपनी उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार थी। ये फ्लाइट सिप्रस के लरनाका एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेन एयरपोर्ट के लिए सफर तय करने वाली थी। इसमें 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स बैठे हुए थे। इसके पायलट का नाम हैंस जुर्गेन मार्टिन था। ये 58 साल के थे। वो एक बहुत ही अनुभवी थे जिनके पास हवाई जहाज उड़ाने का सालों साल का एक्सपीरियंस था। इनका सफर में साथ देने के लिए को पायलट चार्लन बोन्स भी मौजूद थे। ये 51 साल के थे। ये भी कोई मामूली पायलट नहीं थे दोस्तों। इन्हें भी बहुत सालों का एक अच्छा एक्सपीरियंस था। पर जब जो काम होने वाला होता है वो होकर ही रहता है, जैसा कि इस हवाई जहाज के साथ हुआ। इतने अनएक्सपीरियंस्ड पायलट्स के बाद भी इस बुरे काल ने लोगों की जान ले ही ली। जब इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तब तो शुरुआत में सब कुछ सही था, पर जैसे ही इस हवाई जहाज ने आसमान में 12,000 फीट की दूरी तय की, इसमें अलार्म बजने लगे जो संकेत था कि इस जहाज में कुछ खराबी है। ये देखते ही पायलट एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ संपर्क करने की सोचते हैं और वो जब एटीसी के साथ जुड़ जाते हैं तो उन्हें बताते हैं कि उनके हवाई जहाज का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। लेकिन अभी पूरी बात नहीं हुई थी कि पायलट के हवाई जहाज का कंट्रोल सिस्टम भी खराब होने लगता है, जिसकी वजह से काफी सारे अलार्म एक साथ बजने लगते हैं, जिसे देखकर पायलट और भी घबरा जाते हैं और इस पैनल में इतनी आवाज होने लगती है कि पायलट अपनी बात एटीसी तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ये परेशानी ही कम नहीं थी दोस्तों कि सोने पे सुहागा हो जाता है। इन अलार्म्स के साथ साथ प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगता है। इसका मास्टर कॉशन अलार्म ये चेतावनी दे रहा था कि इस हवाई जहाज के सारे पार्ट्स बहुत ज्यादा गर्म हो गए हैं और इसमें इतनी हीट की वजह से आग भी लग सकती है। लेकिन दोस्तों इन हवाई जहाज के अनुभवी पायलट्स ने अपना हौसला नहीं खोने दिया और उन्होंने सोचा कि हम सब संभाल लेंगे। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था कि सब ठीक हो जाए। इतनी मुश्किलों के बाद भी इतना हौसला करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है तो इनकी हिम्मत टूटने लगी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से पैसेंजर्स भी घबरा गए और उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगी। इसलिए ऑक्सीजन मास्क को पैसेंजर्स के लिए खोल दिया गया। लेकिन दोस्तों इन ऑक्सीजन मास्क को खोलने में काफी देर लगा दी और ऑक्सीजन मास्क के खुलने के बाद भी लोगों को सांस ले पाना मुश्किल हो रहा था। जिस तरह से लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, ठीक उसी तरह हवाई जहाज की उड़ान और ऊपर होती जा रही थी। लेकिन ये समय पायलट्स और पैसेंजर्स दोनों के लिए बहुत मुश्किल का समय था। पायलट्स इतनी कोशिश के बाद भी हवाई जहाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और वहीं दूसरी ओर क्रू मेंबर्स लोगों को दिलासा दे रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि अब तक वो लोग भी ये बात जान चुके थे कि सब कुछ ठीक हो पाना नामुमकिन है और साथ ही साथ सांस ले पाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया था। ये कहानी सुनने में ही दोस्तों इतने रोंगटे खड़े कर दे रही है। सोचिए जब ये घटना उन लोगों के साथ हुई होगी तो इसका अंदाजा भी हम लगा नहीं सकते कि वो माहौल, वो समय कैसा होगा, वो मंजर सचमुच में कितना खौफनाक होगा। जब लोगों को ऐसा लगा होगा कि अब हमारी जान जाने वाली है। साथ ही साथ ये हवाई जहाज एटीसी से भी अपना संपर्क खो बैठता है। ये देखकर पायलट और को पायलट दोनों के ही हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। लेकिन ये प्लेन अपनी उड़ान पर था और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है इनके पार्ट्स गर्म होते जाते हैं, जिससे हवाई जहाज के साथ साथ पैसेंजर्स और पायलट्स की जानों का भी खतरा बढ़ जाता है। जब एटीसी के साथ इसका संपर्क टूटता है तो एटीसी का स्टाफ बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि यह प्लेन अब अपनी उड़ान अपने आप तय कर रहा था। लेकिन दोस्तों इसका पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि आखिर ये जहाज कहाँ जा रहा है। इसका पता लगाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जाती है और F-16 के लोग इस प्लेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इसको ढूंढना कोई चुनौती नहीं थी, बल्कि इसे कंट्रोल कर पाना एक बड़ी चुनौती बन गया था और इस हवाई जहाज को 20 मिनट में ही ढूंढ लिया गया। प्लेन 39,000 फीट की उड़ान पर था। प्लेन अपनी मंजिल पर तो पहुंच गया था और साथ ही साथ एथेन में भी एंटर कर चुका था। लेकिन निकोसिया एटीसी ने एथेंस एटीसी को बताया कि ये हवाई जहाज अपनी मंजिल पर तो पहुंच गया है, लेकिन इसे रोक पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एथेंस के ऊपर ही गोल गोल चक्कर काट रहा है।
10:50 के करीब तक एथेंस की एटीसी ने बहुत कोशिश की कि इस प्लेन के साथ संपर्क जुड़ जाए, लेकिन लगी हाथ तो सिर्फ नाकामी और वो इससे कनेक्शन नहीं जोड़ पाए। जब ये लोग पूरी तरह से हार गए तो F-16 के 2 विमान को उसे ढूंढने का ऑर्डर दिया गया और इन विमानों ने अपनी जबरदस्त उड़ान से केवल 19 मिनट में ही इस हवाई जहाज को ढूंढ निकाला। ये हवाई जहाज कियाजिन टापू के ऊपर चक्कर लगा रहा था। इन विमानों ने इस हवाई जहाज के अंदर झांक कर देखा तो पायलट और को पायलट दोनों ही बेहोश पड़े हुए थे। यह हवाई जहाज अपनी मंजिल खुद तय कर रहा था। पहले तो जो विमान में बैठे हुए थे वो सही से नहीं देख पा रहे थे कि आखिर इस हवाई जहाज में क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में फाइटर जेट इसके करीब आए और देखा कि सारे पैसेंजर्स ऑक्सीजन मास्क पहने हुए हैं और सारे बेहोश हैं। फिर ये देखकर वो आगे बढ़ता है और पायलट और को पायलट की तरफ देखता है, लेकिन ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं कि दोनों ही पायलट्स बेहोश पड़े थे। और फिर वो देखता है कि एक लड़का हवाई जहाज में पायलट की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा था और वो पायलट की कुर्सी पर बैठ जाता है और इस हवाई जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसे देखकर फाइटर जेट हवाई जहाज के और करीब जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर इसमें परेशानी क्या है, लेकिन दूरी होने की वजह से वो सब कुछ नहीं बता पा रहा था। वो कोशिश में लगा था कि बस किसी तरह वो अपनी और अपने साथियों की जान बचा ले और वो किसी तरह फाइटर जेट को सब कुछ बता दे। लेकिन अभी उसने कुछ बताया ही था कि फाइटर जेट देखते हैं हवाई जहाज का बाया इंजन करीब 11:50 पर काम करना बंद कर देता है और एक तरफ ही अपना सारा वजन कर देता है। एक तरफ वजन होने की वजह से उसे संभाल पाना नामुमकिन था और हवाई जहाज तेजी से नीचे की तरफ झुकने लगता है और ठीक 12 बजे हवाई जहाज का राइट इंजन भी काम करना बंद कर देता है। अब इसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था और करीब 12:04 पर हवाई जहाज एथेंस की पहाड़ियों से जा टकराता है। 6 क्रू मेंबर्स और 115 पैसेंजर्स की इसी वक्त मृत्यु हो जाती है और ये मंजर फ्लाइट जेट की आंखों के सामने हुआ। जब इसके बारे में पता लगाया गया तो मालूम पड़ा कि इस हवाई जहाज के पायलट और पैसेंजर इस एक्सीडेंट के 2 घंटे पहले ही मर चुके थे, लेकिन इसको 2 घंटे तक सिर्फ एक ही आदमी ने कंट्रोल किया जिसका नाम था एंड्रियास प्रोंड्रोमो। इन्हीं की आवाज आखिरी तक एटीसी को सुनाई थी और इन्होंने ही मदद के लिए बहुत कोशिश भी की। ये प्लेन तो उड़ाना जानते थे पर इस प्लेन को उड़ाना बहुत मुश्किल था, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इसे 2 घंटे तक उड़ाते रहे। दोस्तों, इस घटना ने आपको अंदर से कितना हिला के रख दिया और इस रियल हीरो ने कितना मोटिवेट किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।